दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चमत्कारी दवा शेयर करने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप कफ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, फिर चाहे वो भयंकर से भयंकर तेज बुखार ही क्यों ना हो, पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। या ये कहें कि इस दवा का प्रयोग करके आप कोरोना जैसे किसी भी वायरस को अपने परिवार से दूर भगा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी कि इस दवा को आप कैसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि मार्केट में यह आपको किस नाम से मिल जाएगी। मतलब जो लोग घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वह रेडीमेड खरीद कर भी इस दवा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को अंत तक देखें और बताई हुई बातों को ध्यान से सुनें। और जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप आयुर्वेद को सपोर्ट करना चाहते हैं या ऐसी ही और भी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर से ऑन कर लें। दोस्तों, मार्केट में यह दवा स्फटिका भस्म के नाम से मिल जाती है। सामान्यतः यह भस्म डाबर या वैद्यनाथ कंपनी की मिलती है। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। यह दवा आपको सभी जगह नहीं मिलेगी। यह दवा आपको उन्हीं के पास मिलेगी जो जड़ी बूटियों का या आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते हैं। जब आप नई डिब्बी खरीदेंगे तो वह आपको पैक मिलेगी। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए इसकी सील खुली हुई है। मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ कि यह कैसी दिखती है। देखने और छूने में इसका टेक्सचर बिल्कुल चूने की तरह लगता है, पर यह चूना नहीं है। दोस्तों, आप इसका नाम लिख कर रख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की दवा है। आगे के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि कौन सी बीमारी में आपको यह दवा कितनी मात्रा में और किस चीज़ के साथ लेना है। तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। और अब मैं आपको यह बताती हूँ कि यह किस चीज़ की भस्म है और आप इसे घर पर आसान तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इंग्लिश में इसे एलम कहते हैं और संस्कृत भाषा में स्फटिका और हिंदी में हम इसे फिटकरी के नाम से जानते हैं। यह तो आप सभी जानते हैं कि यह कीटाणुनाशक होती है, पर अभी यह कच्ची है। इसे खाने योग्य बनाने के लिए इसे शुद्ध किया जाता है। आज मैं आपको इसे शुद्ध करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ ताकि इसे तैयार करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करके इस पर लोहे का एक तवा रख देंगे। आप घर में जिस तवे में रोटियां बनाते हैं सिंपल उसी तवे को आपको रख देना है। फिर हम इसमें फिटकरी का टुकड़ा रख देंगे। मैं छोटा टुकड़ा ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मात्रा में तैयार करना चाहते हैं तो इसका बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकेंडों में यह फिटकरी मेल्ट होना शुरू हो गई है। दोस्तों, इस दवा को तैयार करने में आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होती है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना होता है। तो आप अपनी रसोई का काम करते हुए भी इस दवा को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है कि जब मुझे इस दवा को पहली बार तैयार करने के लिए कहा गया तो मुझे समझा दिया गया था कि इस दवा को तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से तैयार हो जाती है। पर इससे पहले मैंने कभी इस दवा को तैयार किया नहीं था और कभी भी तैयार होते देखा भी नहीं था। तो बताए अनुसार मैंने इसे तवे पर रख तो दिया, पर जब कुछ ही देर में फिटकरी मेल्ट हुई और उसके थोड़ी देर बाद जब यह गुब्बारे की तरह फूलने लगी तब मैं काफ़ी डर गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये बबल्स अगर फूट गए तो ये जला भी सकते हैं। इस कारण मैं डर के मारे दूर से खड़े होकर इसे पकते हुए देख रही थी। पर जब यह दवा बताए हुए समय पर तैयार हो गई और कुछ भी नहीं हुआ तब मेरी जान में जान आई। मैं आपके साथ अपना यह अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो भी इस दवा को पहली बार तैयार कर रहे हैं वह बिना डरे तैयार कर सकते हैं। यह जो आप बबल्स देख रहे हैं यह बिल्कुल भी फूटते नहीं हैं। अंदर ही अंदर फिटकरी पकती है और भस्म का रूप ले लेती है। इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट यही होता है कि इसे हमें पकाना कब तक है। आपको इसे बिना डिस्टर्ब किए, बिना हाथ लगाए पकने देना है। इसे तैयार होने में कितना समय लगेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने फिटकरी का साइज़ क्या लिया है। दोस्तों, जब तक इसमें बबल्स बन रहे हैं तब तक इसे लगातार पकने देना है। दोस्तों, चाहे हम जिस भी दवा का प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, हमें तभी तक प्रयोग करना चाहिए जब तक हमें कोई प्रॉब्लम है। मतलब एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें कोई दवा नहीं लेना चाहिए।
जैसे आपने किसी भी चीज़ या किसी भी दवा के बारे में बहुत तारीफ़ें सुन ली तो आप सोचते हैं कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब कोई प्रॉब्लम है तभी इस्तेमाल करना है। जब तक यह दवा तैयार हो रही है हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार इस दवा का प्रयोग रक्त शोधन यानी कि खून को साफ करने के लिए भी किया जाता है। और साथ ही जिस किसी के छाती यानी कि फेफड़ों में कफ जमा होता है तो यह दवा कफ को साफ करके फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि इस दवा को तैयार करना कितना आसान है, पर इसके फ़ायदे ढेरों हैं। अगर मैं अभी इसके फ़ायदे आपको बताने बैठूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, तबीयत बिगड़ने पर हम लोग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, या फिर ये कहें कि हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको सही जानकारी हो। अगर अधूरी जानकारी के साथ आप दवा का प्रयोग करेंगे और वह काम नहीं करेगी तो फिर आपके मन में सवाल आने लगेगा कि ये दवा ही गलत है। आप देख सकते हैं कि फिटकिरी ने एक टिक्की का रूप ले लिया है और इसके बबल्स भी बहुत ही कम हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है और इसमें बबल्स आना भी बंद हो गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इसी में हम ठंडा होने देंगे। यह दवा अब तैयार है, बस इसे अब हम पाउडर बना लेंगे। ठंडे होने पर जब आप इस टिक्की को उठाएंगे तो ये आपको बहुत ही हल्की लगेगी, मतलब इसका वज़न बहुत कम हो जाता है। इसे पाउडर बनाने का एक तरीका है कि इसे आप इसी बर्तन में धीरे धीरे कुचल कर पाउडर बना सकते हैं। पर अगर आपके पास छोटा वाला खरल है, मतलब जिसमें आप अदरक इलायची वगैरह कुचलते हैं ना, अगर छोटा वाला खरल है तो आप उसी में इसका पाउडर तैयार करें। इससे वेस्ट होने का नहीं रहता। मतलब जब हम इसको कूटते हैं तो यह थोड़ा उचकता है, तो जब हम इसमें करेंगे तो यह इसी में रहेगा और वेस्ट नहीं होगा। इसको कुचलने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा, क्योंकि यह हार्ड नहीं होता, ये बहुत ही नरम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट का भी समय नहीं लगा और यह पाउडर तैयार हो गया है। दोस्तों, इस दवा की मात्रा हमें बहुत ही कम लेनी होती है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं देना है। बड़ों को दे रहे हैं तो चम्मच से देखा जाए तो 1/4 टीस्पून, मतलब चौथाई चम्मच ही देना है। इस दवा का प्रयोग आपको दिन में 2 बार करना है। एक बार सुबह खाली पेट और शाम को जब आप खाना खाने के कुछ घंटे हो चुके हों तब। इसे आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका है कि इसे फाँक कर जल्दी से आप नॉर्मल पानी पी लें। जिन्हें पानी के साथ लेने में दिक्कत हो रही है तो वह इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों में, मतलब कोरोना काल में, ऐसे मरीज जिन्हें श्वास और कफ से संबंधित दिक्कत थी पर वह डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनके चार्ज को पे कर सकें, ऐसे जो लोग आए उन्हें इस दवा की छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर दे दिया, यह कहकर कि यह कोरोना की दवा है। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि वह कुछ ही दिनों में घर पर ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इससे अपोजिट जो लोग हॉस्पिटल गए उनके बारे में तो आपको पता ही है। तो दोस्तों, है ना यह एक चमत्कारी औषधि। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है, तो इस दवा का प्रयोग करके आप इसके पूरे लाभ उठाएं। और जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी अच्छे स्वास्थ्य का गिफ्ट दें। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।